इनेलो नेता चौधरी अभय चौटाला का बड़ा बयान। हमें कांग्रेस से नहीं कोई परहेज, कांग्रेस को भी नहीं करना चाहिए हमसे परहेज। चौधरी देवीलाल के सम्मान समारोह में कांग्रेस को न्योता देने के सवाल पर बोले चौटाला। कहा, समारोह में कांग्रेस को बुलाने पर कल करेंगे विचार विमर्श। कहा, सम्मान समारोह में शामिल होंगे इंडिया गठबंधन के 80% सदस्य। बोले, सम्मान समारोह में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, फारूक अब्दुल्ला, सतपाल मलिक, उद्धव ठाकरे, सुखबीर बादल, हनुमान बेनीवाल सहित अनेक दिग्गज होंगे शामिल। कहा, इंडिया गठबंधन के बाद उड़ चले हैं विरोधियों के हौसले। प्रदेश सरकार पर भी साधा जोरदार निशाना। कहा, सीएम के दुर्व्यवहार से दुखी है प्रदेश की जनता। सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को किया जाता है बेइज्जत। महिलाओं से दुर्व्यवहार के लिए सीएम को मांगनी चाहिए माफी। हरियाणा में भाजपा की हालत बेहद खराब। विधानसभा चुनाव में 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी भाजपा। मेवात हिंसा मामले पर बोले अभय चौटाला। अगर पहले से रचा था षड्यंत्र तो क्यों सो रही है सरकार। मेवात मामले में बजरंग दल व गोरक्षा को किया जा रहा है बदनाम। आरएसएस को बताया गुंडा पार्टी। हरियाणा में भाजपा जेजेपी गठबंधन के सवाल पर कहा, इनेलो की परिवर्तन यात्रा के बाद हरियाणा छोड़ राजस्थान का रुख कर रही है जेजेपी। इंडिया का नाम भारत बदलने पर बोले चौटाला। नाम बदलकर चर्चा में रहना चाहती है भाजपा। संविधान कभी बदला नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने ही दिया था मेक इन इंडिया का नारा। सनातन धर्म को डेंगू बताने वाले बयान पर चौटाला ने भाजपा को बताया कोड़। रेवाड़ी की दुर्दशा के लिए प्रदेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, अपने चहेते लोगों को ठेके दिलाकर लाभ पहुंचा रही है रेवाड़ी नगर परिषद। रेवाड़ी के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे अभय चौटाला। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। तो सारी रेवाड़ी की सड़कें जो है कीचड़ से भरी हुई है, बुरी हालत है। और सरकार कहती है कि हमने सौंदर्यीकरण के नाम पे बहुत पैसा खर्च किया। जगह जगह गेट बना रहे हैं, जगह जगह अपनी मर्जी के ठेकेदारों को पैसे दे करके नगर परिषद का पैसा लुटवाने का काम किया जा रहा है। हमारी आज 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है। उसको सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल अलग अलग जिलों में मनाया जाता है। एक साल आपके रेवाड़ी में भी मनाया था, आपको पता होगा। इस बार कैथल में मना रहे हैं और लाखों लोग उसमें शामिल होंगे। आपको भी निमंत्रण देने हैं कि आप भी आना। जहाँ मैं अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाऊंगा वहाँ आपसे भी निवेदन है कि आप भी 25 तारीख को जरूर उसमें आएँ। उस दिन एक नया मैसेज पूरे देश में जाएगा। इंडिया के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे उसके अंदर शिरकत करेंगे, आएंगे। 80% से ज़्यादा लोगों को जिनको हमने इनवाइट किया है उनकी कंसेंट आ गई। और बाकी अभी टाइम है हमारे पास है। मुझे उम्मीद है कि संख्या बढ़ेगी। 14-15 बड़े नेता उसमें आ रहे हैं और भी आ सकते हैं। लाखों लोग इस बात का मैसेज देंगे कि जहाँ हम हरियाणा में परिवर्तन कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से प्रदेश में सत्ता में लेकर के आएंगे, वहीं देश में बदलाव आए। इसलिए उन नेताओं से भी वो एक तरह से संदेश देंगे कि आपको भी इकट्ठे होकर के इस संगठन को और मजबूत बना करके देश में बदलाव लाने के लिए। आज लोग इस सरकार से बहुत दुखी और परेशान हैं। मुख्यमंत्री के व्यवहार से खास तौर पे आज लोग दुखी हैं। मुख्यमंत्री जहाँ कहीं भी जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ लोगों को बेइज्जत करते हैं। और खास करके महिलाएं जब उनसे कोई बात कहती है तो महिलाओं के साथ मजाक करते हैं, महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे प्रदेश के लिए कि मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस किस्म की छोटी
सोच रखता है। मुख्यमंत्री को आज तक जितनी भी महिलाओं से दुर्व्यवहार किया उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस किस्म का इसका व्यवहार है, लोगों ने फैसला कर रखा है कि अब की बार इनको सबक देंगे। आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि मेरी मीटिंग है, उस मीटिंग में भी आप आओ एक बार प्लीज़ सारे, और जहाँ मीटिंग को कवर करो वहाँ 25 तारीख को आप सब आए। अब वो कांग्रेस फैसला करेगी कौन आएगा। हम तो बीजेपी में है ना चौधरी वीरेंद्र सिंह। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह को मैंने निमंत्रण दिया है और उन्होंने मेरे आगे इस बात के लिए हाँ भरी है कि मैं जरूर आऊँगा। सर, सनातन धर्म को कोई कोड बता रहा है तो कोई मलेरिया की बीमारी बता रहा है, कोई डेंगू बता रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? भाजपा कोड है जिसने पूरे देश को ख़त्म कर दिया। हरियाणा प्रदेश का हर आदमी हाथ तराई तराई कर रहा है, आप भी उसमें शामिल हैं। आप भी मेरी ख्याल बीजेपी से परेशान हैं। सर 25 सितंबर को क्या मैसेज दिया जाएगा? इंडिया के तमाम कौन कौन नेता शामिल होने वाले, हम नाम भी जानना चाहते हैं, लोग भी पता लग सके, और क्या मैसेज दिया क्या इंडिया का हिस्सा आप भी रहेंगे? क्योंकि नीतीश जी आएंगे, लालू प्रसाद यादव आएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे, सतपाल मलिक साहब आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे, और सीताराम येचुरी आएंगे, सुखबीर बादल आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे, हनुमान बेनीवाल आएंगे, और भी कुछ नेता हैं जिन्होंने अपनी कंसेंट दी है। तो क्या इनेलो इंडिया के साथ चल के चुनाव में आगे इंडिया जाएंगे? की स्थापना कहाँ से हुई? फतेहाबाद से हुई थी। फतेहाबाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नीतीश जी से कहा था कि एक ऐसा संगठन बनाओ जो भाजपा को सत्ता से बाहर कर सके। हम पहले दिन से इस पक्ष में थे कि इस किस्म का एक गठबंधन बने, इस किस्म का एक मोर्चा बने। जब हम ये बात कहते थे तो बहुत सारे हमारे विरोधी इस पर कटाक्ष करते थे कि क्या होगा। अब उन विरोधियों के होश उड़े हुए हैं, उनकी नींद खराब हो चुकी है। अब उनको दिखाई देने लग गया कि चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सपना पूरा हो गया। तो सीट शेयरिंग को लेकर भी जिस तरह से स्टेट लेवल पे विवाद है, वो किस तरह से सुलझ पाएगी मतलब तमाम पार्टियां? क्योंकि इस चीज़ का बीजेपी आरोप यही लगाती है कि स्टेट लेवल पे सबके अपने इंटरेस्ट हैं, आपके अपने इंटरेस्ट है, कांग्रेस के अलग है, तो आमने सामने लड़ते हैं चुनाव, तो जब इंडिया होगा तो किस तरह से इसका समाधान निकाल पाएंगे? भाजपा को तुम्हें क्यों चिंता है हमारी? ये फैसला हम करेंगे, तुम थोड़ा ही करोगे। भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं। भाजपा अपनी चिंता करे कि तुम्हारा क्या होने जा रहा है। इस प्रदेश से भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, कोई नहीं रोकता। भाजपा की हालत मेरे ख्याल ऐसी होगी कि ये 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। सर मुइन सब एक बड़ा घटनाक्रम है सामने, कहीं ना कहीं बहुत इस तरह का इशू है कि मुख्यमंत्री ने खुद चल करके ये बात कही थी नूह के मामले में कि ये बड़ा षड्यंत्र है। हमने विधानसभा में मुख्यमंत्री को कहा कि उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करो कि उस षड्यंत्र के पीछे कौन है। 3 लोगों की 3 स्टेटमेंट है, इसीलिए उस इशू के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट तो ये है कि इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। अगर षड्यंत्र है, षड्यंत्र था, तो फिर मुख्यमंत्री कहाँ सोए हुए थे, उसकी एजेंसियां कहाँ थी? जब एक इंस्पेक्टर ने 1 महीना पहले उनको ये बता दिया था कि अब की बार यात्रा जब निकलेगी तो हालात खराब हो सकते हैं, उसको काबू करना सरकार का काम था। काबू क्यों नहीं किया? उसके बाद अनिल विज से जब आप जैसे साथियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री जवाब देगा, मेरी जानकारी में नहीं है। होम मिनिस्टर को अगर कोई इस तरह की वारदात प्रदेश में हो जाए और उसको जानकारी नहीं है तो उसे भी 1 मिनट पद पे नहीं रहने का अधिकार नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मुझे तो सुबह से ही पता था। तो फिर सुबह से पता था तो फिर इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया? डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कौन सी जिम्मेवारी नहीं होती? सरकार में 3 लोग जो अहम पदों पे, उन तीनों के अलग अलग बयान हैं, इसलिए इसका मतलब ये है कि सरकार में बैठे लोग ही इस षड्यंत्र में शामिल हैं। इसीलिए तो विधानसभा में चर्चा नहीं कराई।
ये विधानसभा में चर्चा कराने में दिक्कत क्या थी? अगर कोई और षड्यंत्र करने वाला है तो उसका नाम मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। पूरे प्रदेश के लोग, देश के लोग इस बात को जानने की इच्छुक थे। और जो कोई षड्यंत्रकारी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उनके नाम बताओ और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। इसमें दो चीज़ों को बहुत बदनाम किया गया, बजरंग दल को और गोरक्षक को। ना तो कोई बजरंग दल का व्यक्ति था इसमें, ना कोई गोरक्षक थे, आरएसएस के गुंडे थे, पेड लोग थे जिन्होंने जा करके ये सारी काम किए। इसीलिए सरकार भाग रही है। आपके द्वारा आयोजित होते रहे, इंडिया के तमाम नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कांग्रेस को भी न्योता दिया गया? क्या कांग्रेस के लोग भी शामिल होंगे? इस बारे में कल विचार विमर्श करेंगे। कल मैं गुड़गांव में हूँ, पार्टी के साथियों को कल बुलाया है। अब एक कांग्रेस को भी निमंत्रण देने में परहेज नहीं है।